हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना ट्रेनर में। और आज हम करेंगे प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन टास्क। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी ऑल राइटिंग टास्क 2 की, और उसमें आज हम जो टास्क करेंगे वो हमारा प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। सो गाइस, अब हम अपना दूसरा टास्क करेंगे और वो हमारा टास्क है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। जैसे पहले हमने किया था रीजन प्लस सोल्यूशन, अब हम करेंगे प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। ये जो टास्क है इसमें भी ऑपोजिट ही जो बात हो रही है, सो यहाँ पे भी ऑपोजिट। सो इसका भी समहाउ जो पैटर्न है वो सेम ही है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। सो मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगी कैसे हम एक ही पैटर्न को 3-4 टास्क में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम जो इसकी स्टार्ट करेंगे वो है इंट्रो। इंट्रो के हम करेंगे स्टार्ट। इट इज जनरली सीन, विटनेस्ड, ऑब्जर्व्ड दैट। ये जनरली सीन किया जाता है, विटनेस किया जाता है, ऑब्जर्व्ड किया जाता है दैट। जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो स्टेटमेंट है उससे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट की रिफ्रेजिंग होगी यहाँ पे। और आफ्टर दैट यहाँ पे हम थीसिस लिखेंगे। Although there are ample issues of this tendency such as this and these। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है। एम्पल मीन्स काफी, इश्यूज मीन्स प्रॉब्लम्स है। ऑफ दिस टेंडेंसी, टेंडेंसी मीन्स जो स्टेटमेंट है हम उसकी बात करेंगे। सच एज हम फर्स्ट बताएंगे, जस्ट सच एज कौन कौन से इसके इश्यूज है, हम जहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स लिखेंगे इन शॉर्ट। आफ्टर दैट सकता है सॉल्व किया जा सकता है, टैकल्ड। हम इनमें से कोई भी एक vocab यूज कर सकते हैं बाय टेकिंग सम करेक्टिव measures, जस्ट स्टेप्स। आप ये वाली vocab यूज कर सकते हैं। ऐसे हम इंट्रो को लिख सकते हैं। फर्स्ट हम कैसे हैं, इट इज जर्नी सीन और ऑब्जर्व विटनेस है, उसके बाद स्टेटमेंट को रिफ्रेश करेंगे। आफ्टर दैट हम थीसिस लिखेंगे, जैसे हमने रीजंस की थीसिस लिखी थी ऑल दो से, जहां पर भी हम ऑल दो से ही थीसिस लिखेंगे। सो ये है हमारी इंट्रो। और अब हम करेंगे BP1। जब हम BP1 करेंगे, मैंने आपको बताया था जब हम ऑपोजिट बात करेंगे तो हम कौन से BP से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट BP टू बिगिन विद अपेरेंटली ऑन द वन हैंड। सो आप ये वाली vocab यूज कर सकते हैं। आप ये वाले कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं जब आपने BP1 को स्टार्ट करना हो। दिस आइडियोलॉजी मीन्स जो स्टेटमेंट है हम उससे बोलेंगे कि दिस आइडियोलॉजी। अगेन अगेन अगर हम स्टेटमेंट को लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि मे बी आपकी जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाए। सो दैट्स गुड कि आप ऐसे ही लिख लो। दिस आइडियोलॉजी है न्यूमरस ड्रॉबैक्स इश्यूज। जो जी आइडियोलॉजी है इसके बहुत सारे इश्यूज है, ड्रॉबैक्स है, प्रॉब्लम्स है। हम ये लिखेंगे फर्स्टली इसकी प्रॉब्लम क्या है, हम जहाँ पे इसकी क्या देंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम देंगे। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, जर्नल लाइन लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे दिस आइडियोलॉजी है न्यूमरस इश्यूज प्रॉब्लम। उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्टली, फर्स्ट में हम फर्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे। देन हम करेंगे इलेबोरेट, टू इलेबोरेट इट। हम जहाँ पे इसे क्या करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। इस जो फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है उसे टोटली एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको सैंपल में बताऊंगी कैसे करते हैं इलेबोरेट। देन हम बिकॉज करके उसे इलेबोरेट ही करेंगे। बिकॉज हम कैसे लाइंस को जोड़ते हैं, बिकॉज एज अस करके ही जोड़ते हैं। सो हम ऐसे करेंगे। आफ्टर दैट हम दस देयरफॉर हैंड्स लगाकर हम बोल देंगे कि इसलिए। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि हम ऐसा, अगर ऐसा कुछ होता है उसका क्या रिजल्ट होगा। सो हम इस लाइन को कनेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हो गया, देन हम अपना सेकंड पॉइंट लिखेंगे। वो हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे सेकंडली से। आपने देखा होगा कि जब हमने रीजन और सॉल्यूशन किया था तब हमने जहाँ पे लिखा था फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, आप जहाँ पे भी वो लिख सकते हैं, जे वाला वहां पे भी लिख सकते हैं। तो जब हमने पॉइंट्स देने हो फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, तो आप कोई भी कनेक्टर से एक दूसरे की जगह लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे आप लिख सकते फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और सेकेंडली की जगह आप लिख सकते हैं ना अनदर प्रॉब्लम। सो आप ये वाली vocab यूज करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सेकेंडली में हमने अपना सेकंड पॉइंट देना है।
टू बी मोर प्रिसाइज मीन्स कि हम इसे इलेबोरेट करेंगे, जहाँ पे आप इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि अगर ये पॉइंट आप बोल रहे हैं ये ऐसे क्यों बोल रहे हो। सो एज ए रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली दिस लीड्स टू मीन्स के इस चीज का रिजल्ट क्या है, हम ये वाला यूज कॉन्सिक्वेंटली मीन्स की लाइक आफ्टर दैट इसका रिजल्ट क्या आता है, दिस लीड्स टू मतलब इसका रिजल्ट क्या आता है। सो हम पॉइंट देंगे लाइक अगर ऐसा कुछ हो रहा है उसका आफ्टर दैट उसका रिजल्ट क्या आएगा हम जहाँ पे लिखेंगे। ओके हमारा BP1 हो गया, अभी हम करेंगे हमारा BP2। BP2 लाइक हम स्टार्ट करेंगे, ऑपोजिट है, मैंने आपको बताया था अगर ऑपोजिट है फिर आप कैसे करोगे कि आप डिस्पाइट द अफॉरमेंशन्ड प्रॉब्लम, ऑपोजिट अगर ऑपोजिट है आप स्टार्ट करेंगे डिस्पाइट द अफॉरमेंशन्ड प्रॉब्लम्स, ऑन द अदर हैंड टर्निंग टू द पॉसिबल सोल्यूशन। आप इनमें से कोई एक यूज कर सकते हो, दैट इज गुड कि आप ये वाला यूज करें और ये वाला करें, मच बेटर है। ये करेंगे ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है कर लो दैट इज गुड बट इट्स बेटर कि आप ये वाले दो करो। देयर आर एम्पल मेजर्स टू गेट रिड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि जहाँ पे बहुत सारे ही एम्पल मेजर्स है लाइक सोल्यूशन है टू गेट रिड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। जब हमने रीजन सोल्यूशन किया था तब हमने ये वाली लाइन थोड़ी अलग लिखी थी, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी लिखे देयर आर एम्पल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज आल्सो देयर आर मैनी सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे लिखेंगे दैट इज मच बेटर, लाइक स्टूडेंट्स कम यूज करते हो और आप सो यूनिक आपके पास एक सेंटेंस होगा, सो इट्स गुड कि आप ऐसे भी लिख सकते। द प्राइमरी सोल्यूशन इज दैट, जिसका प्राइमरी सोल्यूशन है वो ये है, हम जहाँ पे क्या करेंगे हम अपना फर्स्ट क्या करेंगे हम सोल्यूशन देंगे, आफ्टर दैट टू एक्सप्लेन इट हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद लाइक हम करेंगे दस देयरफॉर हैंस, लाइक ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन होता है, इसकी रीजनिंग करेंगे। आपने देखा कि जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी सेम ही आ रहे हैं। उसके बाद हम अपना सेकंड सोल्यूशन लिखेंगे, अनदर पॉसिबल सोल्यूशन, हम जहाँ पे क्या करेंगे हमारा सेकंड सोल्यूशन देंगे, इन अदर वर्ड्स करके हम उससे एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे दस एज अ रिजल्ट हैंस, सो इन दिस वे हम क्या करेंगे कि इसका लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, हमने पहले पॉइंट दिया उसे इलेबोरेट किया, आफ्टर दैट बताया कि जिस चीज का रिजल्ट क्या आता है हम जहाँ पे लिखेंगे। सो ये था हमारा BP2 और अब हम करेंगे कंक्लूजन, लास्ट पैराग्राफ। इन कंक्लूजन हम जहाँ इसको भी कैसे लाइक जैसे हमने वो वाला स्टार्ट किया था इवन दो रीजन एंड सोल्यूशन, इसमें भी हम इवन दो से स्टार्ट करेंगे, इवन दो देयर आर अमटीन प्रॉब्लम्स ऑफ दिस, और हम जहाँ पे क्या करेंगे स्टेटमेंट को रिफ्रेज करेंगे, प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम्स ऑफ लाइक देयर आर अमटीन प्रॉब्लम्स ऑफ फिर स्टेटमेंट लिखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट्स की प्रॉब्लम है। स्टिल आफ्टर दैट इवन दो के साथ हम स्टिल लगाएंगे, स्टिल दिस इश्यू कैन बी टैकल्ड सॉल्व्ड एलिविएटेड, जहाँ पे डी लगेगा आप करेक्ट कर लेना, टैकल्ड बाय टेकिंग सम इफेक्टिव मेजर्स, लाइक इस इश्यू को टैकल किया जाता है बाय टेकिंग सम इफेक्टिव मेजर्स। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सच एज कौन कौन से मेजर्स लगा के हम कौन कौन से स्टेप लगाकर हम कर सकते हैं, सो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं और इफ और कोई ऑनलाइन भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा फुल और फुल लाइक पैटर्न, हम अब इसका सैंपल आंसर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना, और जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है जहाँ पे नाउ डेज many people aim to create a balance between their work and other aspect of their life, लाइक बहुत सारे पर्सन्स की मैनी पीपल्स की एम है कि वो क्रिएट करे बैलेंस बनाए रखे देयर पर्सनल लाइक देयर वर्क इन बिटवीन देयर वर्क एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस लाइफ, अपने वर्क के एंड जो अदर एस्पेक्ट है उनकी लाइफ लाइक हेल्थ फैमिली उनमें क्या करे वो बैलेंस बनाए। हाउएवर ओनली अ फ्यू अचीव्ड, हाउएवर बहुत ही कम है जो इसे अचीव करते हैं। What are the problems in doing this and how this can be solved?
इसको करने में वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और हाउ दिस कैन बी सॉल्व, और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो ये वाला हमारा क्वेश्चन है कि बहुत सारे पर्सन्स का ये होता है कि मोटिव होता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और जो आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उनके बीच में क्या बनाए रखे, लाइक थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखे। बट ओनली फ्यू अचीव, कुछ ही कर पाते हैं, सभी लोग नहीं कर पाते। सो प्रॉब्लम्स क्या है एंड हाउ दिस कैन बी टैकल्ड, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो हम अपना इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज जनरली सीन दैट, हम अपनी जो स्टेटमेंट है इसे रीफ्रेज करेंगे। इन दिस मॉडर्न एरा, नाउअडेज को हमने लिखा इन दिस मॉडर्न एरा, numerous people have desired to give equal priority to their professional and personal life, कि लाइक बहुत सारे लोगों की डिजायर होती है। न्यूमरस मीन्स बहुत सारे, डिजायर होना है, उनकी लाइक ख्वाहिश होनी, टू गिव इक्वल प्रायोरिटी टू देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, कि वो इक्वल प्रायोरिटी दे, लाइक हमेशा ही क्या दे, सेम सेम प्रायोरिटी दे अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को। और देखो हमने क्या किया, स्टेटमेंट को उसका मीनिंग सेम रहने दिया, लेकिन उसकी क्या कर दी, रिफ्रेश कर दी, सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज कर दी, अदरवाइज उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हुआ। उसके बाद हम थीसिस लिखेंगे ऑल दो से। सो जहाँ पे हम थीसिस लिखेंगे, जहाँ पे कॉमा नहीं आएगा बाय मिस्टेक पर क्या है, although they face number of problems such as lacking of time management and work pressure for balancing their life, वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सच एज कौन सी है, फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट की लैक होना एंड वर्क प्रेशर होना उन पर। आप इतना भी लिख दो, दैट इज आल्सो गुड। Yet these issues can be tackled by taking some corrective measures. लेकिन इस इश्यू को टैकल किया जा सकता है by taking some corrective measures. So first हमने क्या किया, इंट्रो में लिखा डिजर्नेसिन, स्टेटमेंट को रिफ्रेश किया। आप सिंपल वे से भी स्टेटमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी क्लास लगाएंगे कि इंट्रो रिफ्रेश, टोटल हमारी पूरी क्लास होगी इंट्रो रिफ्रेश पे ही होगी कि हमने कैसे करनी है। सो का मैं जल्दी वो क्लास लेकर आऊंगी कि लाइक हमने रिफ्रेजिंग ही कैसे करनी है। ऑल्दो दे फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, हमने पे थीसिस लिखी सच है दिस एंड दिस, आप ऐसे लिख लो, दैट इज आल्सो गुड, ना लिखो दैट इज गुड। दिस इश्यू कैन बी टैकल्ड, इन्हें टैकल किया जा सकता है बाय टेकिंग सम ऑफ करेक्टिव मेजर्स। अपने BP1 को स्टार्ट करेंगे। लाइक दिस आइडियोलॉजी है न्यूमरस इशू, जो आइडियोलॉजी है इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। The main problem which is faced by many people when they try to manage their life effectively is that they have no time management skills. लाइक जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं जब अपने लाइफ को मैनेज करने की सोचते हैं, वो ये है कि उनके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होती है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द मेन प्रॉब्लम इज दैट, आप जो बीच वाला पार्ट है उसे स्किप भी कर सकते। द मेन प्रॉब्लम इज दैट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने थोड़ा और अच्छे से लिखना हो, विच इज फेस्ड बाय पीपल, लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हैं जहां पे भी आप स्टेटमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम जहां पे इसे एक्सप्लेन करेंगे, इन अदर वर्ड्स, दे हैव नो इंटेलेक्चुअल माइंड टू थिंक अबाउट व्हाट वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज नॉट डिवाइडेड बाय देम इक्वली फॉर ऑल द टास्क। लाइक उनके पास इतना माइंड नहीं होता, इतने वो नहीं समझदार होते कि वो थिंक कर सके व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क कौन सा है और कैसे उन्होंने इक्वली टाइम को डिवाइड करना है इन ऑल द टास्क। फॉर इंस्टेंस, हम जहाँ भी हम एग्जाम्पल देंगे और ऐसे देंगे, इफ वर्किंग पर्सन गिव्स देयर फुल टाइम टू देयर वर्क, अगर वर्किंग पर्सन फुल टाइम अपने वर्कों को देता है, दे कम्प्लीटली अवॉइडेड देयर अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, तो वो अपनी दूसरी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को टोटली अवॉइड कर देते हैं, सच एज एक्सरसाइज एंड वॉकिंग, एक्सरसाइज एंड वॉकिंग को कम्प्लीटली इग्नोर कर दे, विच आर एसेंशियल फॉर देम, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट। बताया है कि उनके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होती, उनके नहीं पता होता कि कौन सा टास्क इम्पोर्टेंट होता है और कौन सा टास्क इम्पोर्टेंट नहीं होता है।
और जे हमारी फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो होगी, और अब हम सेकंड प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे हम लिखेंगे अनदर प्रॉब्लम। आप जहाँ पे सेकेंडली भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनदर प्रॉब्लम इज दैट पीपल हैव ह्यूज वर्क प्रेशर, लाइक लोगों पर बहुत ही ज्यादा वर्क प्रेशर है, उन्हें ऑफिस का काम बहुत ज्यादा होता है। टू बी मोर प्रिसाइज, एवरी कंपनी वांट्स टू एस्टेब्लिश देयर वर्कर्स टू मीट डेडलाइंस, लाइक हर एक कंपनी चाहती है अपने वर्कर से कि वो उनको जो डेडलाइन दी गई उसके बीच बीच में ही काम को कंप्लीट कर दो। सो ये था हमारा BP1, और अब हम करेंगे हमारा BP2 स्टार्ट। BP2 स्टार्ट करेंगे, और इसकी जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो हम करेंगे टर्निंग टू द पॉसिबल सॉल्यूशन। आप जो मैंने दूसरे दो बताए थे, डिस्पाइट द फॉर्मेशन प्रॉब्लम, ऑन द अदर हैंड, वो भी लगा सकते हैं। हम करेंगे टर्निंग टू द पॉसिबल सॉल्यूशन। वन इफेक्टिव वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम इज दैट सम अदर एक्टिविटीज सच एज योगा, मेडिटेशन मस्ट बी कंडक्टेड इन द ऑफिस प्रीमिसेस, कि लाइक कुछ एक्टिविटीज है लाइक योगा, मेडिटेशन, उन्हें कंडक्ट करना चाहिए ऑफिस में ही। एंड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू एम्प्लॉयज टू पार्टेक इन दिस एक्टिविटी, और एम्प्लॉयज को स्ट्रिक्टली कह देना चाहिए कि उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टेक मीन्स पार्टिसिपेट करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज द प्राइमरी responsibility of the employer to overcome the problems faced by the employees and help them in their work to complete the work on time। इसके साथ ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की कि वो ओवरकम करे, एम्प्लॉयज की जो प्रॉब्लम्स है उसे ओवरकम करे इन देयर वर्क टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। लाइक अगर वो वर्क पे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है कि वो उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करे और उन्हें कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करे। और और अब हम अपना देंगे सेकंड सोल्यूशन। Another possible solution of this problem is that people must be aware about the significance of time management and their family। Like another possible solution ये है कि लोगों को aware होना चाहिए कि significance means importance क्या है time management की और their family की in their life। They can more concentrate on their work, so in this way they can अपने वर्क पे ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर वो सबको इक्वली इम्पोर्टेंस देंगे, अपनी फैमिली को, वर्क को, तो ऐसे होगा कि लाइक वर्क भी वो अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन की फैमिली रिलेशनशिप अच्छे हो तो वर्क भी वो अच्छे से करता है। हम जहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर इंस्टेंस मैनी रिनॉयड पर्सनैलिटी डू देयर बेस्ट ऑन वर्क। रिनॉयड में से बहुत ही जो फेमस पर्सनैलिटी है वो अपने वर्क पे बहुत ही अच्छा करती है, बिकॉज दे हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देयर फैमिली, क्योंकि उनके अपनी फैमिली के साथ जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ये था हमारा BP2, और हमारा कंक्लूजन जो स्टार्ट होगा वो होगा इन कंक्लूजन। Even though managing time between their work and other life aspect is not easy task for everyone, as they face lack of time management skills and heavily work burden। इवन तो जो टाइम मैनेजमेंट करना है वर्क और अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो इजी नहीं है हर एक के लिए। क्यों? लाइक हमने कैसे स्टार्ट किया इस कंक्लूजन को, इवन दो से, लाइक जैसे हमने उसका स्टार्ट किया था रीजन एंड सोल्यूशन का। सो इजी नहीं है। एज ए फेस कौन सी प्रॉब्लम फेस करते, हमने दो क्या लिखी, हमारी प्रॉब्लम्स लिखी है, दो हमने अपनी प्रॉब्लम्स लिखी। वन इज टाइम मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज हेवीली वर्क बर्डन। स्टिल दिस कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग सम इफेक्टिव मेजर्स, लाइक लेकिन इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ मेजर्स लेके, कुछ हम लाइक स्टेप्स वगैरह लेके इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ये रहा हमारा कंक्लूजन। हमारा जो कंप्लीट टास्क था प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन।